हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चप्पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। स्टार्ट करेंगे। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हरी हर की गाइडेंस क्या है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। प्लीज हरी हर गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हो, क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। जो भी लोग यहाँ पर हैं रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज गाइड मी। पहला सॉन्ग चैनल हुआ है दिल के बदले सनम, दिल दे चुके। दिल के बदले सनम, दर्द दिल ले चुके, दे चुके दे चुके, तुझे दिल ये हम दे चुके। ये वाला सॉन्ग है ना, ये यहाँ पर चैनल हो रहा है, आप सुन सकते हैं। इस पर्सन के अंदर ना इंटीमेट थॉट्स बहुत ज्यादा चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पार्टनर है, इनकी ऊर्जा जो है ना वो इसी चीज में ज्यादा वेस्ट होती है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ही ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि इंटीमेट थॉट्स इस पर्सन को बहुत ज्यादा आते हैं, या फिर शायद हो सकता है कि मूलाधार और सिक्रल चक्र इनबैलेंस इस पर्सन का हो। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर है। यस, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जैसे अगर किसी का पर्सन ना थर्ड पार्टी में गया भी था या थर्ड पार्टी में गए हैं, तो उसका कारण भी यही चीज थी, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर ये पर्सन जो है वो किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन मैंने जैसे भी बताया कि फिजिकल अट्रैक्शन, और मैं कई बार रीडिंग में बताया कि फिजिकल अट्रैक्शन या फिर इंटीमेसी या फिर ये सारी चीजें आपको सिर्फ कुछ समय तक एक मुझे जब आप अट्रैक्ट हो रहे हो तब तक ये कुछ समय तक आपको ये चीजें ठीक लगती हैं। उसके बाद आप वापस से लव पर आते हो, क्योंकि जहां पर इमोशंस नहीं है वहां पर हर चीज शून्य है। ठीक है, तो जब तक आपकी लाइफ के अंदर आप इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हो, या फिर जब तक आपके मन में किसी के लिए लव नहीं है, तब तक वो जो कनेक्शन है, जो भी दो लोग आपस में रह रहे हैं, जस्ट वो एक ज़रूरत के तौर पर है और उसमें भी कोई खासी ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट लाइक एक फिजिकल नीड पूरा करने के लिए, कुछ भी आप ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी इस पर्सन की रीडिंग में साफ नज़र आ रही है कि जस्ट एक फिजिकल अट्रैक्शन के चलते ये चीज़ें हो तो गई, और इस पर्सन के दिमाग में वो थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, हो सकता है कि हाईली पैशनेट इंसान हो ये। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा उस तरह की एनर्जी होती है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर यहाँ पर ना प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन का दिल नहीं लग रहा है। मतलब दिल नहीं लगता। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया और फिर से मैं यहाँ रिपीट कर रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहा है कि दिल नहीं लगता है इस पर्सन का। दिल का अर्थ हो गया कि देखो, एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जो मास्कुलिन्स होते हैं ना, इनको इतनी आसानी से मोहब्बत नहीं होती। जनरली आपने देखा होगा कि जो मास्कुलिन्स होते हैं वो मेल्स में ही होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, तो आप देखेंगे कि जो मेल्स होते हैं उन्हें इतनी आसानी से किसी से मोहब्बत नहीं होती। ठीक है, उन्हें सबसे पहले फिजिकल अट्रैक्शन होता है जनरली। ठीक है, जो लड़कियां होती हैं या फिर जो हम फैमिली एनर्जी की बात करते हैं, वो इमोशनल होती हैं। तो उन्हें जहाँ पर भी इमोशनल एनर्जी दिखती है वहां पर वो सामने वाले को बड़ा अच्छा समझने लगती हैं, उस पर ट्रस्ट करने लगती हैं। पर मेल्स ऐसे नहीं होते कभी भी। ठीक है, वो इतनी आसानी से अट्रैक्ट भी नहीं होते किसी के, मतलब वो इतनी आसानी से किसी के लव में नहीं पड़ते। उनको जस्ट एक फिजिकल अट्रैक्शन होती है। लेकिन लेकिन एक बार उनको किसी के साथ कनेक्टिविटी बैठ गई, फिर उनको किसी के साथ कनेक्ट, फिर ऐसा नहीं होता कि एक एक बार किसी के साथ कनेक्टिविटी बैठ गई तो दूसरे के साथ भी बैठेगी। उनकी कनेक्टिविटी इतनी आसानी से बैठती नहीं है, पहली चीज। ठीक है, तो उन्हें मोहब्बत वैसे तो होती नहीं है, और जब उनको हो जाती है तो फिर जैसी उनको होती है वैसी किसी और को हो नहीं सकती, क्योंकि जो फेमिनिन होती है, ठीक है,
ये लोग इमोशनल होते हैं, इनको चाहिए केयर, लव और सपोर्ट, ठीक है? तो इनको अगर केयर, लव और सपोर्ट, ठीक है, कोई इंसान दिख रहा है तो ये उसकी भी फ़िक्र करने लगती हैं, ठीक है? लेकिन जो मास्कुलिन्स होते हैं ना, वो उनको आपने देखा होगा ना, आवारा टाइप के हो जाते हैं या फिर घले-घले से हो जाते हैं, एकदम पागल पागल टाइप के, मोहब्बत में, ठीक है? तो मतलब यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर भी कुछ उसी तरीके कैटेगरी के इंसान रहे हैं। और इनको मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी के साथ भी इमोशनल बॉन्ड इनका बनता नहीं है, और इनको जो भी इनकी इच्छाएँ थी या जिनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस पर्सन को बहुत अट्रैक्शन थी, ऐसा था, वैसा था, वो चीज़ें भी इस पर्सन की जैसे अब इनके अंदर मतलब ये है कि ठीक है, वो इस पर्सन को खुशी नहीं देती, ठीक है? जैसे मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा इंटीमेसी, बहुत ज़्यादा इस तरीके की फिज़िकल अट्रैक्शन, ये वाले थॉट्स ये पर्सन को बहुत ज़्यादा खुशी नहीं देते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली नज़र आ रही है। मुझे लगता है इनके मन में आपको लेकर भी इस तरीके के थॉट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर वो क्लियर मैसेज आया है तो मुझे क्लैरिटी के साथ आपको देना पड़ा है, ठीक है? इस पर्सन की स्थिति हो गई है ऐसी कि जैसे खाई में गिरने का समय आ गया है इस पर्सन का, ठीक है ना? मतलब वो एनर्जी होती है ना, एक तरफ कुआँ, दूसरी तरफ खाई, तो जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि बचूँगा तो नहीं मैं, ठीक है? एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ एक तरफ कुआँ है, दूसरी तरफ खाई है, तो कहीं तो गिरना है मुझे। तो इस वक़्त में आपकी पर्सन की एनर्जी ये है कि कोई बचा ले। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपसे बातचीत करेंगे, आपसे वो कहते हैं ना आपकी हीलिंग लेना या फिर आपसे इस तरह की बातें सुनना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या होता है कि जब भी कोई ब्लेस्ड इंसान आपके सामने आपको ये बोलता है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम निकल आओगे सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से, तो कहीं न कहीं एक रिलीफ भी मिलता है। ऑल्सो ऐसे व्यक्ति की बात सच भी हो जाती है, तो कई बार आपको दुआएँ बचा भी लेती हैं, कोई आपको दुआ दे रहा है तो। आपके पार्टनर उस तरह की एनर्जी को लेने के लिए आपकी तरफ ज़रूर आ सकते हैं। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, ये वाला जो सॉन्ग है ना, मैं तेरे प्यार का अरमान लिए बैठा हूँ, ये वाला सॉन्ग आप सुन सकते हैं, ये वाली लाइन यहाँ पर चैनल हो रही है। दिल का रिश्ता, वही सॉन्ग है ये। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, ठीक है? ये वाला सॉन्ग आप सुन सकते हैं, ये वाला ही सॉन्ग यहाँ पर चैनल हो रहा है। यहाँ पर ये पर्सन ये भी बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप जस्ट इन्हें एक बार पुकारें, ठीक है? एक बार आप इन्हें आवाज़ दें, जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, बस आप इन्हें एक बार आवाज़ दें, ये आपकी एक बार की आवाज़ पर आ जाएँगे। यहाँ पर वो वाला सॉन्ग है ना, वो यहाँ पर चैनल हो रहा है, तुम अगर तुम अगर बुलाओगे तो मान जाऊँगा, तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊँगा वाला सॉन्ग है ना, जो वो आज मेरे गले में ना थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, तो आई होप आपको आवाज़ सही आ रही हो, ठीक है? मुझे गाना गाने में प्रॉब्लम हो रही है। ये पर्सन आपको लेकर ना बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी ख्वाब देखते रहते हैं, इमेजिनेशन, ठीक है? इमेजिनेशन का मतलब कि हम कहीं दूर पहाड़ों में हैं, फिर हमारे बीच में इस तरह की अ एनर्जी, मतलब कोई बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइप्स एनर्जी है, और कोई बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में रहता है हमेशा, और वो बस ऐसे इमेजिनेशन करता रहता है, इमेजिन करता रहता है इस तरीके की कि कहीं ऐसी कोई हेवन टाइप जगह है, वहाँ पर आप दोनों हैं, वहाँ पर आप दोनों खड़े हुए हैं, वादियाँ हैं, ये है, वो है। मतलब वो होता है ना कि आँख बंद करके बस इमेजिन करते रहना, कुछ उस तरह की एनर्जी इस पर्सन की नज़र आती है। जो रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब अपना एक अलग डायमेंशन बना लेना, अपनी एक अलग दुनिया बना लेना, उस दुनिया के राजा तुम और मैं। तुम राजा मैं रानी और बस, या फिर तुम रानी मैं राजा, ठीक है? तो हम दोनों इस दुनिया में, यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर ना जैसे वो एक
सॉन्ग है ना कि तारों के शहर में, कुछ वैसा मैसेज मिल रहा है, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार ना करने देगी। तो कुछ उस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की। यहाँ पर एक चाबी दिख रही, एक ताला दिख रहा। ये पर्सन पता है ऐसा सोच रहा है कि अब ये ऐसा क्या करें कि ये आपके दिल का ताला खोल सके। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत मुश्किल से तो आपको जीता था, आपका दिल जीता था, और इन्होंने सारी चीज़ों को हार दिया, ठीक है? तो अब यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि ये दोबारा से मैं इस इंसान का दिल जीत सकूँ या इसका भरोसा जीत सकूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपने पार्टनर को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, ना ही उन पे विश्वास करते हैं। तो ये आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं दोबारा से इस इंसान का ट्रस्ट जीत लूँ या फिर इसका भरोसा जीत लूँ, क्योंकि गलती तो मुझसे हुई है। क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी में गए हैं, वो भी फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से। तो ये चीज़ कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा कनेक्शन में ना, कि आपको एज ए थर्ड पार्टी के साथ भी देखा जाए और फिर आपकी इस तरीके की नॉनसेंस हरकतों को भी बर्दाश्त किया जाए। सो बहुत सारे लोग को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं और उनके ट्रस्ट इश्यूज एकदम ही जेन्युइन और रियल है, ठीक है? और उनको भी ना बहुत ज़्यादा हीलिंग करनी पड़ेगी अपने हार्ट चक्र की, तब जाकर वो फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ पाएंगे, वरना इस हरकत को माफ़ करना, ठीक है, जो एक रियल व्यक्ति है, एक रियल पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है, उसके लिए आसान तो कतई नहीं है, ठीक है? जो फेक नहीं जीना चाहता, जो अपने अपने आप को पूरी तरीके से इम्पोर्टेंट समझता है, प्रायोरिटी पे रखता है, और उसके लिए वो इंसान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए उसकी खुशियाँ मैटर करती हैं, ऐसा व्यक्ति इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता इस तरह की गलती को, ठीक है? और अगर इस तरह की गलती को वो माफ़ कर रहा है या कर पा रहा है, तो उसको अपने हार्ट चक्र की बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग करनी पड़ेगी, तभी जाकर वो माफ़ कर सकता है, अदरवाइज़ पॉसिबल ही नहीं है। ये एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपका दिल दोबारा से जीतना पड़ेगा। इस पर्सन को एक चीज़ और लगती है कि आपका जो दिल का ताला है वो कोई और ना खोल ले, ठीक है? जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई कि जो इंसान होता है वो हमेशा एक एनर्जी में रहता है कि वो गलतियां भी करेगा, और वो जिसको चाहता है या जिसने उसको चाहा उससे बस वो हमेशा एक्सपेक्ट करेगा। आपकी ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ही कारण बनती है कि कोई आपकी लाइफ छोड़ के भाग जाए, ठीक है? क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा उससे एक्सपेक्ट कर लेते हो। भाई एक लिमिट तक आपकी एक्सपेक्टेशंस को हर कोई पूरा करेगा, ठीक है? एक लिमिट के बाहर आप उसके सर पे बैठे ही जा रहे हो, चढ़े ही जा रहे हो, तो वो कब तक आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगा? तो आपके पार्टनर आपसे ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ये चीज़ उनको फ़ील होती है, ठीक है? और उनको ऐसा लगता भी है कि आपसे कितना एक्सपेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इस पर्सन के एफर्ट्स आपके सामने बहुत कम रहे हैं, ठीक है ना? इनको खुद भी ये फ़ील होता है कि मेरे एफर्ट्स ऐसे रहे ही नहीं। अब इस तरह की गलती को कोई माफ़ कर दे इंसान तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना वो जब उसकी चीज़ सरफेस आएगी, जब उसे ट्रिगर होगी, उसको बहुत तकलीफ होगी। मान लो उसने माफ़ कर भी दिया, एक बार कनेक्शन दोबारा स्टार्ट हो भी गया, लेकिन जैसे ही वो पास्ट, अगर वो हीलिंग नहीं हुई है वहाँ पे, तब की बता रही हूँ, अगर वो आपने हीलिंग नहीं की और आपने माफ़ कर दिया इस पर्सन को, और आपने जैसे इस पर्सन को दोबारा से लाइफ के अंदर जगह दे दी, ठीक है? अब मतलब वहाँ पर कोई हीलिंग नहीं हुई थी, ट्रस्ट इश्यूज अभी तक खत्म नहीं हुए थे, ठीक है? अब मान लीजिए आपके पर्सन कोई गलती ना भी करें, लेकिन अगर आपके मन में 1% भी डाउट आ गया या कहीं से आपको कोई चीज़ ट्रिगर हो गई, वो पूरा का पूरा ट्रॉमा सरफेस हो जाएगा पास्ट का, वो पूरे ट्रस्ट इश्यू सरफेस हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें ट्रिगर हो जाएंगी, और उसके बाद आप वापस उसी जोन में चले जाएंगे जिस जोन में आप अभी हैं, ठीक है? या फिर आप उस जोन में चले जाएंगे जिस जोन में आप तब थे जब उस इंसान ने आपको धोखा दिया था या वो थर्ड पार्टी में गया था। तो फिर से ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप इस पर्सन पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो दो केसेस में रीयूनियन करें किसी व्यक्ति के साथ। पहला कि आप पूरी तरीके से हील हो चुके हैं, ठीक है? पूरी तरीके से आप हील हो चुके हैं, आपको अब ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, आपने एक दूसरे को हार्मोनियस यूनियन पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया है सोल वाइज, और आपको कोई ट्रिगर नहीं होता आप थर्ड पार्टी का, तो आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करें। या फिर आपके बीच में इस तरह की सिचुएशन हो ही ना, ठीक है, कि कभी थर्ड पार्टी कभी आई नहीं, ट्रस्ट इशू कभी थे ही नहीं, तो आप इस पर्सन को इजीली माफ करके एक्सेप्ट कर सकते हो। बिना हीलिंग आप किसी को माफ करके अगर एक्सेप्ट कर गए, ठीक है, तो वो तो एक ऐसी चीज है ना, जैसे कहते हैं कि एक घाव है, वो भरा नहीं है, तो उस पर किसी ने हाथ लगा दिया तो वो घाव दोबारा से पेन करने लगेगा, ठीक है? वो खुला घाव है आपका, हाथ पे लगी हुई चोट, अगर उसको कोई दोबारा टच करेगा तो वो दोबारा से घाव में पेन होने लगेगा, वो जलन होने लगी वहां पे। उसी तरीके से जो घाव भरते नहीं,
उस घाव पे कभी कोई नमक छिड़क दे या कोई ट्रिगर आपको मिल जाए, तो वो डेफ़िनेटली आपको हिट ही करने वाला है। सो यहाँ पर वो उस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपका दिल जीतना पड़ेगा, कि विश्वास तो आप ऐसे नहीं करोगे, विश्वास आप नहीं कर सकते हो। मैं आपको सच में बता रही हूँ, बिना हार्ट चक्र की हीलिंग के आप रियूनियन ले भी जाओ किसी व्यक्ति के साथ, तो वो एक इश्यू और कलेश है आपके भीतर बैठा हुआ। जिस दिन ट्रिगर हो जाएगा, उसी दिन सब उठ के ऊपर की तरफ आ जाएगा, सरफेस हो जाएगा सारा ट्रॉमा। उसके बाद फिर आप वापस वहीं पहुँच जाओगे जहाँ से शुरू हुए थे। फिर से वही ब्लैक ब्लैक एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें आपका दिल ही जीतना पड़ेगा, यानी विश्वास जीतना पड़ेगा, यानी प्रॉपर हीलिंग करनी पड़ेगी हार्ट चक्रा की, और कोई आंसर नहीं है इस चीज़ का। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, इनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। देखिए, आपके पर्सन का कॉल बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाला है, क्योंकि ये मैंने आपको रीडिंग में बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया था। अभी 2-4 दिन से नहीं, हफ्ते भर से बता रही हूँ कि आपके पार्टनर बात करेंगे आपसे, ठीक है। बातचीत यहाँ पर होने वाली है, एंड यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी जबरदस्त स्टक है। इसलिए कहते हैं ना कि कोई भी काम जब करो तो अपनी आंख नाक कान बुद्धि, ठीक है, खोल कर करो। ये नहीं कि बस अंधाधुंध कुछ भी किए जा रहे हैं। पता तो होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या बनेगा भविष्य के अंदर। थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस करने कोई रीजन नहीं था इस पर्सन के, ठीक है। 2 रीज़न हो सकते हैं, एक तो पैसा, दूसरा फिज़िकल अट्रैक्शन, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वो फिज़िकल अट्रैक्शन वाला मैसेज वहाँ पे निकल के आया था, यहाँ पर मुझे पैसा भी दिखाई दे रहा है। तो ये कारण हो सकते हैं थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस करने का, लेकिन अगेन परमात्मा सबको सब कुछ नहीं देता। तुमने जो चीज़ छोड़ी है या जो चीज़ तुम्हारे पास से गई है, एटलीस्ट तुम्हें उसकी कदर तो करवा ही देगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है, जैसे आपके पर्सन ज़बरदस्त उस एनर्जी में स्टक है। अब ये करना चाहते हैं आपसे बातचीत, और बातचीत करके ये निकालना चाहते हैं हल, सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं ये पर्सन, और सॉल्यूशन निकल भी आएगा, ठीक है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूशन निकल भी आएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यूनेट स्टार यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन की बुद्धि जो है ना, वो सही दिशा में चलना शुरू कर रही है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे लगता है ना कि जैसे डेस्टाइन्ड थी, या फिर हो सकता है कि आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी आना डेस्टाइन्ड, इनका कोई पास्ट लाइफ कर्मा बन रहा है, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि पास्ट लाइफ में आप सेम साइकिल में थे दोनों लोग, ठीक है, और सेम साइकिल आपके बीच में रिपीट हुई वहाँ पे, ठीक है। मतलब उस समय पर भी सेम साइकिल चली थी जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी आ गई थी और आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस कर दी थी, और उसके बाद आप इस पर्सन से अलग हो गए थे। उस टाइम हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ना हुई हो। जब तक हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती, हमारे ईगो शैटर नहीं होता, और जब तक हमारा ईगो शैटर नहीं होता है, हम कनेक्शन को हील करने के बारे में बात करते ही नहीं है। हम हमेशा मूव ऑन करने के बारे में बात करते हैं कि किसी ने हमें धोखा दिया है तो हम मूव ऑन करेंगे, ठीक है, मूव ऑन करेंगे, क्योंकि ये इंसान धोखेबाज है, चीटर है, लायर है, ठीक है। तो ऐसे इंसान के साथ कोई नहीं रहना चाहता, और वो मूव ऑन करता है। तो जहाँ से वो कनेक्शन खत्म हुआ था पास्ट लाइफ में, इस लाइफ टाइम में वो कनेक्शन वहीं से स्टार्ट हुआ है, यानी कि वही लर्निंग सेम। तो इस लाइफ टाइम में भी सेम सिचुएशन बनी कि लेसन लर्न कर पाते हैं दोनों की नहीं। अगर लेसन लर्न इस बार भी नहीं किया, ठीक है, तो अगेन जैसे लास्ट लाइफ में थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस हुई थी, इस लाइफ में भी थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है। मुझे लगता है लेसन लर्न नहीं किया गया, अगेन वही चीज़ है, फिजिकल अट्रैक्शन या वो पैसे की बातें या जो भी है, ठीक है, करियर करियर खेलना जो भी है आप दोनों के बीच में सिचुएशन मुझे ऐसी नजर आ रही, क्योंकि यहाँ भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है पैसे को प्रायोरिटी बनाने वाले लोग हों। अगेन वो सिचुएशन दोबारा से बन गई इस लाइफ टाइम में भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, कि थर्ड पार्टी दोबारा आ गई।
लेकिन अब क्योंकि आप पास्ट लाइफ में वो लेसन लर्न नहीं किए थे, तो इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स आपको एक मौका ज़रूर देगा। जैसे बहुत सारे लोग की यूनिवर्स ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई है, तो अवेकनिंग कराने का क्या कारण है? यही कारण है कि सबसे पहले तो अवेकनिंग का अर्थ हो गया कि अपनी गलती को रियलाइज़ करो कि तुमसे गलती कहाँ हो रही, कौन-सा पैटर्न तुम ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, कौन-सी जगह तुम हिट कर रहे हो, कौन-सी जगह तुमको प्रताड़ना मिल रही है और क्यों मिल रही है। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में अपना कर्मा रिलीज करो, ठीक है, सत्य को जानो, सत्य की अनुभूति करो, हीलिंग करो, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर दोनों लोगों के बीच में लव एग्जिस्ट कर रहा हो, वहां पर ईगो में, गुस्से में, घमंड में रिश्ता नहीं बिगाड़ा करते। तो कुछ इस तरह की एनर्जी इस बार यूनिवर्स ने मतलब एक मौका दिया, जैसे कहते हैं ना एक चांस देना। जैसे महाकाल है, महाकाली हैं, तो उन्होंने एक मौका दे दिया कि तुम एक बार ये तय कर लो कि तुमसे गलती हुई कहाँ है, एक बार समझ लो। अवेकनिंग और कुछ नहीं, एक मौका है प्रकृति का दिया हुआ, ताकि वो आपको कर्मा से रिलीज कर सके। लेकिन कुछ घमंडी लोग अगर इसमें भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं, तो होता है ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम 6-7 साल से इस यात्रा में हैं और हमारा कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ। वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आप रिपीटेड वे में वही सेम गलतियां बार बार किए जा रहे हो, और ना आप सीखने को तैयार हो और ना ही आप हीलिंग करने के लिए तैयार हो। आप बस जस्ट टाइम निकाल रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो जो जैसा काम करता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, वैसे रिजल्ट्स उसके बन जाते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नजर आ रही कि इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स ने आप दोनों को डेस्टिनी में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप लोगों ने फिर से जिद चलाई, फिर से आपने वही सारी हरकतें करी, वही सारा रोना गाना, वही सारा कलेश, तो फिर इस लाइफ टाइम में भी वो सिचुएशन बिल्कुल वैसी की वैसी वहीं से खत्म हो जाएगी। और नेक्स्ट लाइफ में भी आप लोग जब मिलोगे तो वहीं से शुरू होगा जहां से छोड़ा था। यानी कि वो जो लेसन ईगो वाले तब नहीं सीखे थे, फिजिकल अट्रैक्शन वाले तब नहीं सीखे थे, ठीक है, प्रायोरिटी वाले नहीं सीखे थे, पैसे वाले नहीं सीखे थे, वो सारे के सारे लेसन एज इट इज नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होंगे और साइकिल बिल्कुल वैसी ही घूमेगी। किसी लाइफ टाइम में तो आप हील करोगे, ठीक है, किसी लाइफ टाइम में तो आप हील करोगे। तो एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि इस लाइफ टाइम में हो सकता है कनेक्शन डेस्टाइंड हो, लेकिन आपके हार्ट चक्रा में इतनी हीलिंग हो कि आप माफ कर पाओ, क्योंकि अब तक आपके हार्ट चक्रा में हीलिंग नहीं है। आपका वो इशू बार बार सरफेस होगा, बार बार ट्रिगर होगा। तो परमात्मा आपको इस सिचुएशन में रियूनियन भी नहीं देगा। जो मेरे पास लोग पूछते हैं ना, दी रियूनियन कब होगा, परमात्मा बहुत गलत कर रहा है। हार्ट चक्र की हीलिंग बिना हीलिंग के आपको दे दिया रियूनियन, आप फिर 2 दिन बाद परमात्मा के नाम पर इशू क्रिएट करेंगे या कलेश करेंगे कि आपने मुझे ऐसा रियूनियन दिया ही क्यों। तो बिना हीलिंग पॉसिबल नहीं है। तो या तो आप कर्म कर लो या फिर आप मूव ऑन कर जाओ नेक्स्ट लाइफ के लिए। अभी कर जाओ मूव ऑन, नेक्स्ट लाइफ में देखेंगे। इस लाइफ टाइम में नेक्स्ट और लोग जो बचे हुए हैं उनके साथ आप नया कर्मा बना सकते हैं, एक नई कार्मिक साइकिल बना सकते हैं। इसको आप लेट गो कर दें और नेक्स्ट लाइफ में फिर से आप दोनों मिलेंगे, तो वहीं से चीजें शुरू होंगी जहां से छोड़ी गई थी। ठीक है, वही लेसन दोबारा से वही साइकिल रिपीट होगी। ठीक है, उस लाइफ टाइम में भी आपने सेम रिस्पॉन्स किया, तो वो ऐसी जन्मांतर आपकी साइकिल चलती रहती है और कोई इस पैटर्न को ब्रेक नहीं करता या कोई ब्रेक करने का प्रयास नहीं करता। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जब आपका ईगो हटता है, आपके अंदर डार्कनेस जो रहती है वो हटती है, आपके अंदर लाइट जागती है, तो आप इन सारी चीजों को समझते हो, अनुभव करते हो, ज्ञान मिलता है, तो जिसकी वजह से आप हीलिंग पर फोकस करते हो। बाकी कुछ लोगों को मैंने देखा वो हीलिंग नहीं करते हैं, वो करते ही नहीं, वो कहते होना है जो होगा। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, ठीक है, किसी की सोच को बांध नहीं सकते, लेकिन अगर परमात्मा कोई रास्ता दिखाए तो उस पर चलना चाहिए। ठीक है, थोड़ा अपने तपाल हो गया अपने आप को, तो बॉडी है, घिस नहीं जाएगी। और वैसे ही अगर आपके पार्टनर का गुरु थोड़ा टूट जाएगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, टूटने के लिए तो बना है। ठीक है, गुरु जब तक टूटेगा नहीं तब तक आप सत्य को कैसे जानेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु टूटे। ठीक है ना, तो ये एनर्जी निकल के आ रही है, यहाँ पर ही शायद कनेक्शन डेस्टाइंड है, तो थर्ड पार्टी तो यहाँ से जाएगी, मुझे ये चीज नजर आ रही है। आपका पर्सन दोबारा आपका दिल जीतने के प्रयास में है। ओके, सो आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।